हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैलकुलस में लिमिट ऑफ ए फंक्शन का थर्ड लेक्चर के बारे में। हम लोग लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन किए थे, पूरे लिमिट को समझे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग टाइप 1 प्रॉब्लम किए थे और आज के लेक्चर थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन क्या था कि अब डायरेक्ट वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो है दो मेथड से हम लोग सोल्व करने सीखेंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड, कौन से मेथड से, फैक्टर करके, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये दो मेरा मेथड है, हम लोग इसी मेथड से इस टाइप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। चलिए फिर से वही काम करेंगे कि हम लोग लिमिट यानी कि x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 रख के देखते हैं क्या होता है। चलिए जब 2 रखिएगा देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू प्लस 6 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10। देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6 बाय 4 माइनस 14 प्लस 10। तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ना, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0, यहाँ पर भी 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया मेरा। और आपको हम बताए थे लिमिट के इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मेरा क्या है, 0/0 फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। 7 फॉर्म आपको हम बताए थे। ठीक है, चलिए हम लोग अब जबकि ये 0/0 फॉर्म में आ गया तो अब क्या करेंगे, अब ये जो 0/0 फॉर्म आ रहा है इसका मतलब मेरा टाइप क्या है, टाइप 2 है। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम्स का टाइप क्या है, टाइप 2 क्या, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, दो मेथड बोल चुके हैं, क्या कौन कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड क्या, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, चलिए अब हम लोग पहले सबसे पहला काम करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 2, अब इसका फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है 1 इंटू 6 इंटू 1, तो 6, अब 6 का फैक्टर करते हैं 2 3, कितना पुराना है आपको 5, माइनस 5 तो माइनस 2 माइनस 3 कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसको कीजिए 1 इंटू 10, तो 10 को लिखना है क्या आपको 2 5, तो 5 2 7 होता है, तो माइनस 2 माइनस 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, अभी भी ये जो फॉर्म आएगा क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0, जब x का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ कॉमन यहाँ पर क्या, x कॉमन है, क्या हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर कुछ कॉमन माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3 बाय, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर क्या कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ से, x तो हो गया x माइनस 5, और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, ये भी आपका कौन सा फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इधर भी है तो ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 2, फैक्टर बन चुका है हम लोग का ना, यहाँ पर भी x माइनस 5 लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, तो फैक्टर बच गया। यहाँ पर भी अगर वैल्यू रखिएगा x का 2 तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ये टाइप 2 है मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर से ये और ये कटा देंगे। ठीक है, चलिए अब लिमिट x टेंस टू 2, अब ऐसा करते हैं वैल्यू रख देते हैं। ठीक है,
चलिए वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 3 अब बाय क्या 2 माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 5 माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या हो गया 1/3। ये कौन सा मेथड था आपका, फैक्टर बनाने वाला मेथड ना, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से भी देखते हैं बना के, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर आपका हो गया यहाँ तक। चलिए जब आप फिर उसी तरह से हम करेंगे कि जब लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, जैसे ही वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू 2 क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। अब वो सिंथेटिक डिवीजन लगाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ऐसा करते हैं x माइनस 2 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, x माइनस 2 से नीचे ऊपर और उसी चीज़ से नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे 10th क्लास में भी आप डिवाइड करने जानते थे उस तरह से भी दे सकते हैं। और यहाँ सिंथेटिक डिवीजन जो होता है बहुत ही आसान तरीका होता है, हम वीडियो भी बना चुके हैं इस पर, एक लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको ज़रूर जाके देखिए ताकि आप आसानी से डिवाइड कर सकिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का -5 और ये 6, किससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, पहले उतार दीजिए 1। सिंथेटिक डिवीजन का जो वीडियो है ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक बेहतरीन अंदाज में समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए 1 पहले 1 को उतार लेते हैं, 2 इंटू 1 तो 2 इस वहाँ पर 8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -3 -6 0, ठीक है। और इसको भी डिवाइड करते हैं तो हो गया 1 -7 और ये 10, डिवाइड करेंगे इससे x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 2 हो जाएगा। तो पहला उतार दीजिए, 2 गुना 1 तो 2, तो 8 कीजिए तो क्या -5 और -10 तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा फैक्टर बन के ये मतलब सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, अब क्या करेंगे इसको जब डिवाइड किए कितना आया, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक डिग्री जो घटेगा, ठीक है, क्या जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, अब रख दीजिए x का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 3 अब बाय 2 माइनस 5, तो बोलिएगा सर यहाँ पर -1 -3 माइनस कैंसिल आपका 1/3 ना। आप चाहें तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करें या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टर बनाने में हो सकता है कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तब उस जगह क्या करेंगे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2x³ -8 बाय x माइनस 2। देखिए जो मेथड आसान लगेगा हम लोग वो मेथड अप्लाई करेंगे टाइप 2 में, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए तो आप क्वेश्चन जब देख रहे हैं क्या है x³ -8 बाय x माइनस 2, तो यहाँ पर बेहतर क्या होगा हम लोग फैक्टर बना लेते हैं और आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे पहले वैल्यू रखिए, पहले x का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब 8 -8 तो 0 बाय 2 - 2 तो 0/0 फॉर्म हो गया, यानी कि टाइप 2 का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिए हैं 7-8 क्वेश्चन जो भी है सबका सब क्या है टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, इसका मतलब टाइप 2 का है। अब क्या करेंगे, दो मेथड आपके पास है, ठीक है, एक तो सिंथेटिक डिवीजन, एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप फैक्टर ही बनाना यहाँ पर आसान होगा। देखिए क्या कह सकते हैं इसको x³ -2 का क्यूब, ठीक है, और ये x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं a³ - b³। देखिए a³
माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अगर पूछा जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये 6-7 क्लास का चीज़ है, ठीक है, अलजेब्रा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 हो गया एक, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी 2x और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बाय एक्स माइनस 2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लिमिट का वैल्यू जो x है, x का वैल्यू 2 जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। जब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर भी आंसर क्या होना चाहिए, 12 ही आएगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 इंटू 3 हो गया, और प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 5 8 हो गया, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0। यहाँ पर भी जब वैल्यू रखिएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितना है 3 है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री हो गया, तो इसलिए क्या होगा हम लोग को फैक्टर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे बेहतर है हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे ऊपर x माइनस 1 से, और इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का 5 लिख देते हैं, एक्स का 4 और कॉन्स्टेंट माइनस 12, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना किससे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखते हैं यहाँ पर। पहला वाला क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं ना, जैसा रहता है उतार देते हैं, 1 3 है 3, तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा सर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8, 1 8 है 8, 8 8 करेंगे तो 12 है, 12 8 करेंगे यहाँ पर तो 0, ठीक है। फिर इसको भी डिवाइड कीजिए 1 2 और माइनस 3, किससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो पहला 1 रह जाएगा, 1 गुना 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 गुना 1 जोड़ेंगे 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, लिमिट x टेंस टू 1, जब डिवाइड किए तो कितना आएगा, x क्यूब था तो एक पावर घटेगा, 1 डिग्री घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो इसलिए जाके आप लोग जरूर उसको देख लें ताकि आसानी से आपको सिंथेटिक डिवीजन भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक पावर घटेगा इसकी वजह से, तो कितना एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे वैल्यू, एक्स के जगह पे 1 रखिए, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 12 बाय 1 प्लस 3, तो हो गया क्या आपका 3 प्लस 8 प्लस 12 बाय 4, 8 3 11 12 23/4, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
लिमिट x टेंस टू रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। तो जैसे कि यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू रूट 2 रखेंगे, तो रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 2 माइनस 2 0। यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 2 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, फिर दो रास्ता आपके पास है, या तो फैक्टर बना लीजिए या सिंथेटिक डिवीजन कर दीजिए, तो आपकी चॉइस जो चाहे आप कर सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि फैक्टर के थ्रू मतलब इसको समझते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू रूट 2 हो गया। चलिए इसका फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ फैक्टर बनाइए, 4 गुना 1 तो 4 हो गया आपका। चलिए 2 दूनी 4, आप रूट 2 से कर देंगे तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पुराना है आपको, रूट 2x पुराना है, यानी कि रूट 2 पुराना है, तो कैसे पड़ेगा रूट 2। देखिए ये आपका 2 इंटू रूट 2 तो 2 रूट 2 हो गया। अब माइनस अगर रूट 2 कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, रूट 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट 2x माइनस रूट 2x, तो इतना करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस माइनस 4 ना, माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर दिए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू रूट 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, चलिए तो ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कुछ कॉमन है क्या दोनों में, देखिए तो बोलिएगा यस सर x कॉमन है, तो x प्लस रूट 2 हो गया, और यहाँ माइनस रूट 2 ले लेते हैं क्योंकि रूट 2 इसमें भी है। तो जब लीजिएगा रूट 2 क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर बचेगा x, अब प्लस हो जाएगा। अब 4 को रूट 2 से डिवाइड कीजिए तो बोलिएगा सर 2 इंटू रूट 2 कर सकते हैं, अब बाई रूट 2, तो एक ठो कट जाएगा तो क्या जाएगा 2 रूट 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2 रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। यहाँ देखिए कुछ कॉमन है क्या दोनों में, x प्लस रूट 2 एक्स रूट 2 ना, 2 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 2 कॉमन दोनों में है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा रूट 2, कुछ कटेगा कटा दीजिए। अब क्या कीजिए, जब कट गया तो अब क्या करते हैं, रूट x का वैल्यू रूट 2 पुट कर देते हैं, क्या जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 बाय रूट 2 और प्लस 2 रूट 2, तो क्या जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, यानी कि 1 रूट 2 तो 2 रूट 2, 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 यानी 3 रूट 2, तो रूट 2 कैंसिल, आपका हो गया आंसर 2/3। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 x4 माइनस 81 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर काम करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, कहिएगा सर ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं आप क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर आंसर दें कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 18 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27। चलिए, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर अगर वैल्यू रखिएगा तो 0/0 फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए फिर से वही बात, यहाँ पर पहले वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू रखिएगा 3 तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म करेगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जब 0/0 फॉर्म आ जाएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपके पास दो मेथड है ना, पहला क्या है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो आपको जो आसान लगता है वो कीजिए, ठीक है, और हमको जो आसान लगता है, हमको तो दोनों आसान ही लगता है, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से ना, x माइनस 3 से, इसको भी x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना है 1 3 माइनस 18 3 से ना, तो पहला वाले को उतार दीजिए, 1 3 है 3 जोड़ दीजिए, हो गया कितना 6 6 18 जोड़ दीजिए 0, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 3 माइनस 27 3, तो पहले वाले उतारिए, 2 3 6 6 3 9 9 3 27, तो ये आपका 0। चलिए आपका हो गया आंसर। लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू x प्लस 6 और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 9 ना, तो क्या आ जाएगा आप बोलिएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका वैल्यू रख दीजिए 3 प्लस 6 बाय 2 इंटू 3 प्लस 9, तो हो गया 15 नहीं 9 बाय 15, 3 3 9 3 5 15, आपका आंसर हो गया 3/5, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको कीजिए, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे ढंग से करना है, जो भी बता रहे हैं उसको तैयार कर लेना है, ताकि उसके बाद आपको कोई भी बुक बनाइए आप NCERT KC सिन्हा RD शर्मा, तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 तो हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ना, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है मेरा। लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब प्लस 5x माइनस 18 बाय 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। चलिए यहाँ पर भी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, पहले वैल्यू रखिएगा तो 0/0 फॉर्म करेगा, तो क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब प्लस 5x माइनस 18 डिवाइड किससे करेंगे 2x क्यूब प्लस माइनस ना माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से नीचे ऊपर, x माइनस 2 से नीचे ऊपर डिवाइड कर दिए। चलिए अब डिवाइड कीजिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर नहीं है ना तो 0, उसके लिए 0, जो चीज़ नहीं रहेगा 0, x के लिए 5 माइनस 18 डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो पहले वाले को उतार दीजिए, 1 2 2 2 दूनी 4 9 9 दूनी 18 0, ठीक है। अब नीचे वाले कीजिए 2 माइनस 5, अब x नहीं है ना तो 0 और ये 4, कितना से 2 से, पहले वाले उतार दीजिए, 2 दूनी 4, तो माइनस 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2, तो 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया आपका 0। चलिए आपका डिवीजन हो चुका है। लिमिट x टेंस टू 2, तो क्या हो जाएगा आपका
एक्स क्यूब था तो एक्स एक घटेगा तो एक्स स्क्वायर से, 1x² यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बाय, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स यानी कि 2x² माइनस एक्स माइनस 2। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो रख दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 9 बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा सर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 4, तो हो गया 4 4 8, 8 9 17/4 आपका आंसर। चलिए 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x5 माइनस 1 बाय x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 5, वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा 0/0 फॉर्म, ठीक है। तब क्या करेंगे, दो मेथड, या तो फैक्टर बनाएंगे या सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। चलिए लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा x5 माइनस 1 और यहाँ पर x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 5 किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से ना, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ओके चलिए डिवाइड करते हैं। x5 का कोफिशिएंट 1, x4 नहीं है तो 0, x³ नहीं है तो 0, x² नहीं तो 0, x नहीं है तो 0 और कांस्टेंट -1। तो आप किससे डिवाइड कीजिए 1 से, तो हो गया 1 इंटू 1 तो 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 ऐड। चलिए ये रहा आपका ये 0। अब नीचे वाले कीजिए x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 3, x का 1 माइनस 5, किससे करेंगे डिवाइड -1 यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू 1, तो पहले वाले को उतार दीजिए, एक कितना हो गया 4, 4 करेंगे ऐड तो हो गया 5 और 5 करेंगे ऐड तो 0। चलिए हम लोग का डिवीजन भी हो चुका है। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x5 डिवाइड जब किए कितना हो गया, x5 था तो 1 डिग्री कम होगा तो x4 से स्टार्ट, x4 इंटू 1 तो x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बाय ये वाला x³ था तो 1 कम करके x² प्लस 4x प्लस 5। अब वैल्यू रख दीजिए, 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, क्या जाएगा 1 1 1 1 1 5 हो गया, 1 4 5 5 5 10, 1/2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 9th नंबर ये रहा आपका। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंस टू 2x बाय x माइनस 2 माइनस 4 बाय x² माइनस 2x। चलिए वैल्यू रख के देखिए, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या होगा आपका 0/0 फॉर्म करेगा, क्या करेगा, नहीं अभी नहीं, पहले सॉल्व कर लो इसको। लिमिट x टेंस टू 2, आप इसको लिख सकते हैं x बाय x माइनस 2 माइनस 4 बाय यहाँ कुछ कॉमन x माइनस 2, ठीक है। ये आपका लिमिट x टेंस टू 2, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका ये और ये, तो क्या आ जाएगा एलसीएम ये वाला x इंटू एक्स माइनस 2, इससे जब डिवाइड करोगे तो x होगा, x इंटू एक्स तो x², इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 4 तो 4, ये हो गया आपका। चलो लिमिट x टेंस टू 2, अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखोगे जब तो क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म करेगा, ठीक है। रख के देख लो ना,
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया, 0/0 फॉर्म। तो ये आपका हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हो गया लिमिट x टेंस टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताया था क्या होता है a माइनस बी और इधर a प्लस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये और ये कैंसिल, तो हो गया आपका कितना लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 बाय एक्स। तो अब वैल्यू रख दो x का, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 अब बाय 2, 4/2 यानी आपका आंसर क्या हो गया 2। तो आज का टाइप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मेरा लेक्चर आता रहेगा और कहीं अगर आपको डाउट हो तो उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट में बताएं कि इसमें हमको डाउट है। ठीक है, बाय बाय।